Hello guys, welcome to your YouTube channel. Today we are discussing about on the topic BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसे कि आप जानते हैं कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 हमारा बात करता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हमारा बात करता है कि अगर हमारा लॉ हमारा मेंशन नहीं है, लॉ के मतलब लॉ के अंदर हमारा मेंशन नहीं है मजिस्ट्रेट किस टाइप का है, तो हम रेफ़र करेंगे या तो वो मजिस्ट्रेट जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा या तो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 की। उसके अंदर क्या लिखा है कि उसके अंदर बताया हुआ कि दो मजिस्ट्रेट के बारे में बात की हुई है, जुडिशल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए की बात अगर हम करें तो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हमारा इसमें दिया होता है उसमें बोला गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर्स क्या क्या हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट का काम है इवेल्युएशन करना एविडेंस का, या डिसीजन लेना, पनिशमेंट देना, पेनल्टी लगाना या डिटेंशन करना, और या पर्सन को सेंड करना ट्रायल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन क्या क्या काम होता है? ग्रांटिंग, सस्पेंशन, कैंसिलेशन, लाइसेंस, और साथ ही साथ अप्रूविंग करना है, विड्रॉवल करना। ठीक है, अगर हम जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात करें, जुडिशल मजिस्ट्रेट के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आता है या सेकंड क्लास आता है। मगर अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर हमारा आता है एसडीएम, तहसीलदार। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, वो है BNSS का सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर दिया जाएगा तो वो ट्रायल, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी एंड ट्रायल किसके अकॉर्डिंग होगा? BNSS के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें मतलब ये है कि अगर जो हमारा BNS है वो अगर उसके अंदर अगर कोई ऑफेंस दिया होगा, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी एंड ट्रायल उसकी की जाएगी अकॉर्डिंग टू दी हमारे इस लॉ के अकॉर्डिंग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोसेस होता है पूरा, अगर उसको ऑफेंस को डील किया जाता है, जो ऑफेंस लिखे जाते हैं BNS के अंदर। ठीक है, अब हम सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। उसके अंदर लिखा गया अगर कोई भी ऑफेंस अदर लॉ में लिखा गया है, कोई भी बताया गया है, तो सेम लॉ फॉलो होगा अगर उसके अंदर कोई भी स्पेसिफाई जो प्रोसीजर है अगर वो नहीं दिया गया होगा। अगर उस स्पेसिफिक लॉ के अंदर अगर उसका ट्रायल का प्रोसीजर नहीं दिया गया होगा तो हम BNS के ट्रायल को ही यूज़ करके हम उस ऑफेंस को ट्रायल में लेके जाएंगे। मीन्स उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायर करेंगे और या ट्रायल करेंगे। ठीक है, उसका अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट किस किस तरीके की होती है? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में क्या दिया गया है? एवरी स्टेट शैल हैव सेशन डिवीजन और shall consist of session division, and every session division shall for the purpose of संहिता be a district consist of district। इसे बोला गया है कि हर एक स्टेट की एक सेशन डिवीजन होगी, या एवरी सेशन डिवीजन शैल पर्पस ऑफ संहिता बी अ डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब या एक सेशन के एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करें सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 की। वो बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट में, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। देखो क्या बोलते हैं कि सेक्शन 7 इसमें क्या बोलते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद चेंज कर सकती है, ऑल्टर मतलब चेंज कर सकती है, मतलब ऑल्टर द लिमिट को चेंज कर सकती है, और द नंबर ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, या डिवीजन या नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को कर सकती है। ठीक है, और ये बोलती है सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सब डिवीजन में कर सकती है ऑल्टर। ठीक है, मतलब ऑल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ सच डिवीजन। समझ? ठीक है,
और सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, एग्जिस्टिंग जो डिवीजन है, द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टिंग स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस संहिता। आपने डायग्राम देख ही लिया होगा, ठीक है। उसने बोला, इसमें तीनों पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया है डायग्राम के फॉर्म में। मींस स्टेट गवर्नमेंट सेशन डिवीजन को भी मतलब हर स्टेट में एक से ज़्यादा मतलब सेशन डिवीज़न बना सकती है। और दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्ट से चेंज कर सकती है लिमिट सेशन डिवीज़न की एंड डिस्ट्रिक्ट की। थर्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की मींस कंसल्टेशन से सब डिवीज़न को भी चेंज कर सकती है, ठीक है। हम बात है सेशन 8 की। हर एक सेशन डिवीज़न के अंदर एक सेशन कोर्ट ज़रूर होती है और वो स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। सेकंड पॉइंट है कि एवरी सेशन कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर द जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। थर्ड पॉइंट, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट करती है वो। 4 पॉइंट में बोला गया है कि कोई भी सेशन जज एक सेशन डिवीज़न का सेशन जज जो होते हैं वो दूसरे सेशन डिवीज़न के एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं अगर हाई कोर्ट चाहे तो। सेक्शन 5 पॉइंट 5 बोलता है कि अगर कोई भी अगर सेशन जज की ऑफिस अगर वेकेंट है, खाली है, तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट कर सकता है डिस्पोजल करने के लिए, अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने के लिए ऐसी अरेंजमेंट कर सकता है जिसमें या तो एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को पावर दे सकता है डील करने के लिए उस एप्लीकेशन को। पॉइंट 6 बोलता है कोर्ट ऑफ सेशन द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एज सच प्लेस और प्लेसेस एज अ हाई कोर्ट में बी नोटिफाई, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, ये छोटा पॉइंट समझ आ जाएगा। वो मैं सिर्फ पढ़ ही रही हूँ, ठीक है। जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पर्पस ऑफ दिस टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर करता है संहिता के अकॉर्डिंगली संहिता एज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट सच एडिशन सेशन प्रमोशन ऑफ द पर्सन बाय द गवर्नमेंट। पॉइंट 8 बात करता है सेशन जज में आल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ इनएबिलिटी अंडर एनी लॉ बाय एन एडिशनल सेशन जज और इफ देयर इज नो एडिशनल सेशन जज टू बी चीफ मजिस्ट्रेट एंड सच, ठीक है। अगर हम जज और मजिस्ट्रेट शैल डीम टू बी जुडिशियल टू डील विद एनी अदर एप्लीकेशन। इसके अंदर सीधे सीधे ये बोला गया अगर कोई भी सेशन जज नेक्स्ट क्लासेस शुरू करेंगे, थैंक यू। अगर एप्लीकेशन अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है तो सेशन जज जो होते हैं उनके एब्सेंस में एडिशन